हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। आज की वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का जो कि हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाएगा, साथ ही साथ मैं ग्रामर की स्ट्रक्चर को भी बताते चलूंगा और काफी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग। तो न्यूज की हेडलाइन है, आईडी टोकनाइजेशन विल हेल्प। आईडी टोकनाइजेशन है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। विल है यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस है और विल के बाद आया है हेल्प वर्ब अपने बेयर फॉर्म पे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म पे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस। तो कह रहा है कि आईडी टोकनाइजेशन हेल्प करेगा, मदद करेगा। किस चीज में मदद करेगा? माइनर्स की मदद करेगा कि वो पास करे एज टेस्ट को। पास का मतलब होता है सफल हो जाना। किसमें सफल हो जाना? आयु के परीक्षण में सफल हो जाना। माइनर का मतलब होता है नाबालिग। तो नाबालिग की हेल्प करेगा कि वो आयु परीक्षण में पास हो जाए। और वो कौन हेल्प करेगा? आईडी टोकनाइजेशन। और ये किसके तहत है? अंडर न्यू डाटा रूल्स। तो नए डाटा नियम के तहत आईडी टोकनाइजेशन मदद करेगा नाबालिगों की एज परीक्षण पास करने के लिए। ऐसा कह रहे हैं कौन? मिनिस्टर। तो ये हमारे मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं। तो हेडलाइन तो काफी सिंपल थी, इसमें ऐसे कोई वर्ड्स भी नहीं है जो आप याद कर सकें। फिर भी हम देखते हैं तो एक माइनर आप याद कर सकते हैं। माइनर का मतलब होता है नाबालिग। तो माइनर्स, नाबालिगे। चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। चाइल्ड वेरिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम है मेन नाउन। नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और प्रपोज यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे है। और सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म आता ही नहीं है, ऐसा सेंटेंस बनते ही नहीं है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है अगर हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना चाहते तो। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रपोज अपने थर्ड फॉर्म पे है और ये पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल का काम होता है नाउन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये एग्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रपोज एग्जेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और ये सिस्टम के बारे में, ये जो कि हमारा मेन नाउन है, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या डिटेल प्रोवाइड कर रहा है? कि ये जो सिस्टम है वो प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है? इन द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स। तो ये प्रस्तावित किस में? सिस्टम ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा रूल्स में प्रस्तावित है। क्या करने के लिए? टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि दैट माइनर्स डू नॉट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। माइनर्स मतलब नाबालिगे, डू नॉट यूज ना करें। क्या ना करें उपयोग? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया मंच का उपयोग ना करें। और एज रिस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन सर्विसेज को। एज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है आयु पाबंदी वाले जो भी ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं, एडल्ट जो सर्विसेज होते हैं, उनका उपयोग ना करें या सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड वेरिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स में। विदाउट पेरेंटल कंसेंट, बिना परिवार के सहमति के। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। तो बिना परिवार के सहमति के ऑनलाइन सर्विस को उपयोग नहीं कर पाएंगे। हैज बीन फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेट वर्ब यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे है और हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है, यानी कि इसके पहले आया होगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हमारा सिस्टम है यहाँ पे, हमारा मेन ऑब्जेक्ट। तो इस पे वर्क हो रहा है, तो एक्शन इस पे हो रहा है सिस्टम पे। और सिस्टम के बाद इस बीच में जो प्रपोज से लेके कंसेंट तक जो है, ये है नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज कहते हैं इसे, जो कि एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन का है, नाउन क्या है हमारा यहाँ पे? सिस्टम। तो सिस्टम जो कि नाउन फ्रेज के साथ आया है, ये कुल टोटल मिला के हो जाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा मेन है ऑब्जेक्ट। नाउन फ्रेज नाउन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा सेंटेंस। तो ये ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म। तो इस सिस्टम को प्रपोज फॉर्मुलेटेड किया गया है, यानी कि बनाया गया है। फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना। इन कंसल्टेशन, परामर्श से। किसके परामर्श से? विथ द टेक इंडस्ट्रीज यूनियन, इलेक्ट्रिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव सेड हियर ऑन ट्यूसडे। तो किसके कंसल्टेशन से बनाया गया है?
टेक इंडस्ट्री के यानी कि तकनीकी क्षेत्र के इंडस्ट्रियों से परामर्श करके इस चाइल्ड वेरिफिकेशन सिस्टम को बनाया गया है। ऐसा किसने कहा है? यूनियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कहा है हियर, यहाँ पे। कब कहा है? ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम वीक के डे बताने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, संडे मंडे ट्यूसडे जितने भी वीक के डे आते हैं उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज ही करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए, तो प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तावित, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, माइनर्स का मतलब होता है नाबालिग, एज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है आयु पाबंदी, पेरेंटल का मतलब होता है पारिवारिक, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना, कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श, वेरिफिकेशन का मतलब भी अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सत्यापन। तो वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, तो वैष्णव जी ने आगे कहा, और यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा है और ये यहाँ तक है, तो उनकी बातों को डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है। क्या कहा गया है? नो यूनिवर्सल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक, कोई भी सार्वभौमिक समाधान एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि मौजूद नहीं है। फॉर चाइल्ड वेरिफिकेशन, चाइल्ड के सत्यापन के लिए, बच्चों के सत्यापन के लिए कोई भी सार्वभौमिक समाधान मौजूद नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। नोबडी, अब देखिए यहाँ पे नोबडी के आगे क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये कहाँ तक है? यहाँ तक। तो डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। किसकी बातें डायरेक्ट स्पीच में? मिनिस्टर की बातें की। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। नोबडी, किसी भी के पास, हैज वन, अब यहाँ पे वन है प्रोनाउन, और हैज के बाद प्रोनाउन आ रहा है, यानी कि हैज यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है, और इसका मतलब होता है पास होना। तो कोई भी के पास नहीं है। क्या नहीं है? वो आगे देखेंगे। वी हैव अटेम्प्टेड वन, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है। तो इसमें लिख रहा है कि हमने प्रयास किया है। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, तो हमने प्रयास किया है एक, तो हमने प्रयास किया है एक, किसी के पास एक भी नहीं है। ऐसा किसने कहा है? मिनिस्टर साहब ने कहा है। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे कहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। रिफेरिंग, तो रिफेर यहाँ पे अपने आईएनजी फॉर्म पे है, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे है, जिसका अर्थ होता है जिक्र करना। तो जिक्र करते हुए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो किस नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है? मिनिस्टर को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जिक्र करते हुए, मिनिस्टर जिक्र करते हुए, टू टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन का जिक्र करते हुए, ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एज अ सॉल्यूशन, पहचान दस्तावेज की टोकनाइजेशन के जिक्र करते हुए कि वह एक समाधान है, समाधान की तरह है। एस का मतलब है यहाँ पे तरह, तो समाधान की तरह है टोकनाइजेशन, ठीक है। और याद करने के लिए वर्ड्स देखें तो यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी कि सब जगह अस्तित्व में जिसका अस्तित्व हो वो सार्वभौमिक होते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब तो पता ही है आपको, सत्यापन। रिफेर का मतलब होता है जिक्र करना, और टोकनाइजेशन ये एक टेक्निकल टर्म है, इसे टोकनाइजेशन ही बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। करेंटली, वर्तमान में, मोस्ट प्लेटफॉर्म, अधिकांश मंच अलाउ करते हैं, यानी कि अनुमति देते हैं। क्या अनुमति देते हैं? यूजर्स को अनुमति देते हैं टू सिंप्लीफाई डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, तो आसानी से घोषणा करने की अनुमति देते हैं यूजर्स को कि दे आर एट लीस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, कि वे कम से कम 13 साल के हैं, एंड हैव पेरेंटल कंसेंट, और उन्होंने पेरेंटल कंसेंट यानी कि परिवार की अनुमति भी ले रखी है। इफ दे आर बिलो 18, अगर वे 18 साल से कम उम्र के हैं तो। द प्रपोज्ड रूल्स, अब यहाँ पे देखिए फिर से प्रपोज्ड आया है, तो ये यहाँ पे एग्जेक्टिव के रूप में आया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे प्रपोज अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे है, एग्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है, और रूल के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है, ठीक है। तो ये प्रपोज्ड रूल यानी कि प्रस्तावित नियम है। डिक्टेट डेट प्लेटफॉर्म्स, डिक्टेट का मतलब होता है निर्देशित करना, तो ये रूल्स निर्देशित करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स फंक्शनिंग इन इंडिया, काम कर रहे हैं जो भारत में, तो जो भी प्लेटफॉर्म काम कर रहा है भारत में, मस्ट वेरीफाई एवरी न्यू एप्लीकेंट्स एज, मस्ट वेरीफाई यानी कि जरूर सत्यापित करेंगे हर नए एप्लीकेंट्स के आयु को,
मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं ऑब्लिगेशन बताने के लिए, यानी कि आपको ये करना ही पड़ेगा, इस तरह के ऑब्लिगेशन को बताने के लिए मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो मस्ट मॉडल का यूज यहाँ पे कर रहे हैं ऑब्लिगेशन बताने के लिए कि आपको सत्यापित करना ही पड़ेगा। क्या चीज? एप्लीकेंट्स के एज को। और आप कैसे करेंगे सत्यापित? यूजिंग अ टोकन, टोकन का उपयोग करते हुए। दैट रिलायबली कंफर्म्स, रिलायबली का मतलब होता है विश्वसनीय रूप से, कंफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, सत्यापित करना, पुष्टि करना यहाँ पे बेटर है। तो जो विश्वसनीय रूप से सत्यापित करता है ईदर देयर एज, या तो उनके आयु को, और इन द केस ऑफ माइनर्स, और अगर वो नाबालिग हैं तो उनके पेरेंट्स यानी कि उनके परिवार या उनके पालक को, गार्जियन का मतलब होता है पारंट को, ठीक है, तो उनके पालक के एज को, आयु को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म याद करें तो डिक्टेट आप याद कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है निर्देशित करना। वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापित करना। रिलायबिली का मतलब होता है विश्वसनीय रूप से, ये एडवर्ब है। कंफर्म्स जिसका मतलब होता है पुष्टि करना। गार्जियन का मतलब होता है पालक, पालने वाला। पेरेंट का मतलब तो पता है, ये परिवार। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। नो कॉपी, कोई भी कॉपी नहीं, यानी कि कोई भी प्रति नहीं। टोकनाइजेशन इज अ प्रोसेस, तो यहाँ पे बता रहे टोकनाइजेशन क्या है, तो टोकनाइजेशन है क्या है? एक प्रणाली है जो क्रिएट करती है, यानी कि बनाती है। क्या बनाती है? अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, एक डिजिटल प्रतिनिधि बनाती है। किस चीज का? ऑफ अ पीस ऑफ डाटा, डाटा का एक मतलब डाटा के एक पीस का रिप्रेजेंटेशन बनाती है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बनाती है टोकनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को टोकनाइजेशन कहते हैं। विदाउट क्रिएटिंग अ कॉपी दैट कैन एक्सपोज द डाटा कंप्लीटली, बिना बनाए, क्या बनाए? कॉपी यानी कि प्रतिलिपि बनाए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना एक कॉपी या प्रतिलिपि बनाए, अब ये प्रतिलिपि क्या कर सकता है? जो कि कर सकता है खुलासा डाटा को पूरी तरीके से। तो ऐसा सिस्टम है टोकनाइजेशन, जिसमें डाटा के एक छोटे से पीस को ही डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के रूप में क्रिएट किया जाता है, बिना डाटा के पूरी तरह खुलासा किए बिना। द सॉल्यूशन विल अलाउ, तो ये जो समाधान है वो अनुमति देगा कि एक ऑनलाइन साइट को, तो ये अनुमति देगा एक ऑनलाइन साइट को कि वह एक्सेप्ट करे, यानी कि स्वीकार करे अ टोकन ऑफ एन आईडी। टोकन का यहाँ पे मतलब है पीस ऑफ डाटा, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। तो पीस ऑफ डाटा किस चीज का? आईडी का। तो आईडी के एक छोटे से पीस को स्वीकार करने का अनुमति देगा किसी भी एक वेबसाइट को। अब ये वेबसाइट स्वीकार क्यों करेंगे? टू प्रूव डेट, साबित करने के लिए। क्या साबित करने के लिए? कि अ यूजर, एक उपयोगकर्ता है, क्या है? एन एडल्ट, एक उपयोगकर्ता एक वयस्क है, और हैज द अप्रूवल ऑफ वन, और उसके पास अनुमति है। अप्रूवल का यहाँ पे मतलब है अनुमति है, तो उसके पास अनुमति है एक की, यानी कि उसके पेरेंट की या उसके पालक की। विदाउट एक्सेसिंग द फुल रिकॉर्ड ऑफ देयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, बिना पहुंच के, एक्सेसिंग का यहाँ पे मतलब है पहुंच के, बिना पहुंच के फुल रिकॉर्ड यानी कि उसके पूरे पहचान दस्तावेजों में पहुंचे बिना ही। आस्क्ड, अब यहाँ पे आस्क्ड अपने थर्ड फॉर्म पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में है, यानी कि ये डिटेल बता रहा है अजनबी वैष्णव जी के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव ग्रुप में काम करते हैं, तो अजनबी वैष्णव जी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं कि उनसे पूछा गया। तो मिस्टर वैष्णव जी से पूछा गया, क्या पूछा गया? कि दिस टोकन वुड बी परमिटेड, क्या इस तरह के टोकन को स्वीकृत किया जाएगा? टू बी डिलीटेड, डिलीट करने का स्वीकृत किया जाएगा, यानी कि मिटाने का स्वीकृत किया जाएगा। आफ्टर इट्स पर्पस वाज फुलफिल्ड, जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो फुलफिल का मतलब होता है पूरा हो जाना, ठीक है। जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब क्या इसे मिटाने की स्वीकृति दी जाएगी? तो मिस्टर वैष्णव इंडिकेटेड, तो उन्होंने इशारा किया दैट इट वुड, कि ऐसा किया जाएगा, वुड ऐसा किया जाएगा। और यहाँ पे याद करने के लिए वर्ड्स हैं एक्सपोज यानी कि खुलासा करना, अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और यहाँ पे एक्सेस जीरन फॉर्म पे एक्सेसिंग। पर्पस का मतलब तो आपको पता है उद्देश्य। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना या इशारा करना। इंडिकेट यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। वाट, अब देखिए यहाँ पे वाट क्या आ गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये कहाँ तक है? यहाँ तक है।
तो स्पीकर के बातों को डायरेक्ट स्पीच में बताया गया है। यहाँ पे हमारे स्पीकर है अश्वनी वैष्णव जी, ठीक है। तो ही सेड, वो है। अब उनकी बातों को क्या बताया गया है कि व्हाट वी लकली हैव, हमारे पास जो भी है, सौभाग्य से जो भी है, लकली का यहाँ पे मतलब है सौभाग्य से, तो हमारे पास सौभाग्य से है, क्या है, इन अवर कंट्री, तो जो भी हमारे पास इस देश में सौभाग्य से है, थैंक्स टू, आधार, थैंक्स टू का यहाँ पे मतलब है बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो वजह से है, किसकी वजह से है, आधार, पेमेंट सिस्टम एंड डिजिटाइजेशन, तो आधार, पेमेंट सिस्टम और डिजिटाइजेशन की वजह से है हमारे पास सौभाग्य से इस देश में, वह है इज अ गुड डिजिटल आर्किटेक्चर, एक अच्छा डिजिटल आर्किटेक्चर है, इनकी वजह से, आधार, पेमेंट सिस्टम और डिजिटाइजेशन की वजह से ही है हमारे पास इस देश में सौभाग्य से जो भी है। एडिंग डेट, और भी आगे उन्होंने अपनी बात को कहा कि दिस वाज बेटर देन व्हाट रिच कंट्रीज हैड, दिस वाज, अब यहाँ पे वाज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बातें कही गई है, तो स्पीकर ने यानी कि हमारे मंत्री जी ने क्या कहा होगा, यहाँ पे इस कहा होगा, तो इसका हो जाता है वाज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल हो जाता है पास्ट सिंपल में, ठीक है। तो ये पास्ट सिंपल में सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल में उन्होंने कहा होगा, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो पास्ट सिंपल में सेंटेंस हो जाता है, तो उन्होंने कहा होगा दिस इज बेटर देन व्हाट रिच कंट्रीज हैड, यानी कि हैज कहा होगा उन्होंने, यहाँ पे हैज आएगा डायरेक्ट स्पीच में, और उनकी बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में हमने प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, तो उन्होंने, उनका पूरा सेंस ये है कि यह बेटर है, यानी कि बेहतर है, किससे, जो कि रिच यानी कि अमीर देशों के पास है उनसे बेहतर है, जो कि हमारे पास है, भारत देश के पास है। प्राइवेसी एडवोकेट्स हैव रेज्ड कंसर्न्स, प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता, तो गोपनीयता की वकालत करने वाले हैव रेज्ड कंसर्न्स, चिंता जताई है, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, रेज का यहाँ पे मतलब होता है जताना, तो चिंता जताई है, किस पर जताई है, ऑन द चाइल्ड वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम कभी कभी संबंध बताने के लिए, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है चिंता का, किससे, चाइल्ड वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो चिंता किस चीज की है, द चाइल्ड वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट की उन्हें चिंता, उन्होंने आवाज उठाई है एडवोकेट्स ने। चाइल्ड वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बच्चों के सत्यापन की आवश्यकता, एज, क्योंकि इट मे पोटेंशियली रिक्वायर एवरी इंडिविजुअल वेदर अ माइनर और नॉट टू वेरीफाई देयर एज, एज, क्योंकि ये हो सकता है, क्या हो सकता है, संभवतः जरूरी हो सकता है कि हर इंडिविजुअल यानी कि हर व्यक्ति, चाहे वह नाबालिग हो और ना हो, उसे सत्यापित करना होगा उनका एज को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं याद करने के लिए, तो लकली का मतलब होता है सौभाग्य से, थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, यानी कि वजह से, की वजह से, प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता, एडवोकेट्स का मतलब होता है वकालत करने वाले, और रेस कंसर्न इसका मतलब होता है जताना, चिंता जताना, जाहिर करना, और बाकी तो सब सिंपल है, या तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही पुश्ड बैक, पुश बैक यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विरोध करना, यानी कि असहमति जताना, तो उन्होंने असहमति जताया किससे, ऑन दिस, तो ऊपर जो एडवोकेट जी ने जो बात की थी ना, एडवोकेटों ने जो अपनी चिंता जाहिर की थी, उससे उन्होंने असहमति जताया, सेइंग, कहते हुए कि विथ टुडेज टेक्नोलॉजी, आज की तकनीक के साथ, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, विदाउट डिसरप्शन, बिना व्यवधान के, तो यह संभव है बिना व्यवधान के, टू सी इफ एन इंडिविजुअल इज ओल्ड इनफ, यह देखना कि एक व्यक्ति पर्याप्त बड़ा है या नहीं है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि उन्होंने नकारा बात को और कहा कि आज की तकनीक के साथ बिना किसी व्यवधान के यह देखना संभव है कि कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से बड़ा है या नहीं है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें, तो पुश बैक फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है नकारना, विरोध करना, सामने वाले की बातों को एक्सेप्ट नहीं करना। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है व्यवधान, और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। पीएमसीयू, प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण, शेयरिंग एंड एक्सप्लेनेशन, साझा करते हुए, क्या साझा करते हुए, व्याख्या को, किसकी, ऑफ द ड्राफ्ट रूल्स बाय मिस्टर वैष्णव, तो मिस्टर वैष्णव द्वारा जो ड्राफ्ट रूल की व्याख्या की गई है उसको साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेड, उन्होंने कहा,
ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को कहा कि, अब यहाँ पे आगे फिर से डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा है और ये यहाँ तक है, तो बचे हुए पूरा पैराग्राफ हमारा डायरेक्ट स्पीच में। तो उन्होंने कहा कि द रूल्स एम, तो नियमों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? टू सेफ गार्ड पर्सनल डाटा वाइल ड्राइविंग ग्रोथ एंड इंक्लूसिविटी। तो मोदी जी कह रहे हैं कि नियमों का उद्देश्य विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, ड्राइविंग ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना और समावेशिता को बढ़ावा देना। मिस्टर मोदी सेड, तो मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा? द ड्राफ्ट, आगे है फिर से इन्वर्टेड कॉमा, प्रायोरिटीज से लेके यहाँ तक। तो ड्राफ्ट क्या है? प्रायोरिटीज इंडियाज कमिटमेंट टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ये जो ड्राफ्ट है वो प्रायोरिटीज करता है, यानी कि प्राथमिकता देखता है भारत के कमिटमेंट को, यानी कि वादे को, टू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में, यानी कि नागरिक केंद्रित शासन पे भारत के वादे या प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देता है ये ड्राफ्ट, ऐसा मोदी जी का कहना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा, इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समावेशन, प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता या वादा, सिटीजन सेंट्रिक नागरिक केंद्रित, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।